नमस्कार, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप लोगों के लिए मैं फिर से एक बार लाई हूं आपका खास फेवरेट प्रोग्राम, जिससे आपकी परेशानियां होती हैं सॉल्व और हम किसी भी तरीके की गॉसिप की बात ना करते हुए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कारोबार बढ़ाने वाला, विदेश यात्रा कराने वाला और काम बनाने वाले 3 महा उपाय। लक्ष्मी को बुलाने वाला मंत्र क्या है, यंत्र क्या है, ये बताएंगे। माँ लक्ष्मी आपके घर में पधार कर बनाएंगी मालामाल। मोबाइल नंबर से पहचानिए अपने दोस्त की पर्सनालिटी को। राशि के हिसाब से जानिए कल का लकी टाइम और लकी टिप क्या है। सारा दिन रहेगा परफेक्ट। केला खाकर छिलके को ना फेंकिए, आपको खूबसूरत बनाने वाली इंटरेस्टिंग ब्यूटी टिप्स। तो आजकल आपकी पॉकेट कैसी चल रही है? हाथ में तंगी है? माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान नहीं हो रही, अब हो जाएंगी। उनको घर बुलाने के लिए एक यंत्र आपको बताऊंगी कौन सा है, लेकिन उससे पहले महा उपाय से शुरुआत करते हैं। आज पहला महा उपाय जो है वो है बिजनेस के लोगों के लिए। इतनी सारी मेल्स आई कि हमें बिजनेसमैन सेगमेंट जो हमारा शो देखता है उनके लिए भी तो ध्यान देना है। कारोबार, बिजनेस चाहे घर से करते हो या जितना बड़ा ऑफिस हो, बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना है। किसी भी दिन पक्षी बेचने वाले से तोता ले आएं, पैरेट ले आएं। जांच लें कि जो पैरेट है उसके पंख कटे हुए नहीं होने चाहिए, ये आप चेक कर ले, उसको आपको चेक करा देंगे। घर लौटते समय टमाटर, खीरा और पानी जो है आपने पैरेट को खिलाना है। टमाटर, खीरा और पानी। इसके बाद किसी खुली जगह पर ले जाकर पैरेट को छोड़ दें। इससे आपके बिजनेस में वृद्धि होगी, क्योंकि आपने अपने बुद्ध को, कम्युनिकेशन को, बिजनेस को, ट्रेडिंग को स्ट्रॉन्ग कर लिया। बहुत लोगों के मेल्स आते हैं, जानना चाहते हैं वो फॉरेन ट्रिप्स कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप करना चाहते हैं तो ये उपाय करें। शिव जी का ध्यान करें और उनसे आशीर्वाद लें। पीपल के पेड़ के पास से गिरा हुआ पीपल का एक पत्ता ले आएं। तोड़ना नहीं है, गिरा हुआ लाना है। छोटी मिट्टी के मटके में सफेद तिल के बीज डालें। छोटी मिट्टी के मटके में सफेद तिल के बीज डालें और उसमें गुड़ भी डालें। उसे पत्ते से ढक दें। छोटी मटकी को पत्ते से ढक दें। इसे आग के पेड़ के पास जाकर इसको गाड़ देना जमीन के अंदर। पीछे मुड़कर नहीं देखना है। घर आकर पानी में केसर डालकर नहाना है। आपकी विदेश यात्रा का रास्ता बन जाएगा। आपके घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है, ये सारी चीजें आपके घर आएंगी। उसको लाने का, बुलाने का वास्तु मंत्र आपको। आपके घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है, ये सारी चीजें आपके घर आएंगी। उसको लाने का, बुलाने का वास्तु मंत्र आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपके घर माँ लक्ष्मी तो लेकर आए, क्योंकि सारी शांतियों को वैसे ही ले आती हैं। तो क्या है उनको बुलाने का यंत्र, जानते हैं। किसी भी अच्छे दिन, अच्छे मुहूर्त पर भोजपत्र, बटर पेपर पर केसर से ये यंत्र बनाना है। यंत्र कौन सा है, स्क्रीन के साथ में आपको दिखाई देगा। यंत्र बनाने के लिए या कोई भी आप एक काम करें कि गोल्डन पिन, गोल्ड की कोई पॉइंटेड आइटम यूज करें, तो कोई अपनी ज्वेलरी निकाल ले, चेन का कुंडा लें और उससे बनाएं। किसी भी काम की जगह पर आप ये लगा सकते हैं। अगर आप इसको वेस्ट में लगाते हैं तो इसका फायदा बहुत ज्यादा होगा और आपका बिजनेस चल पड़ेगा। माँ लक्ष्मी आपके घर स्टेबल आ जाएंगी। अपने घर में वेस्ट में, नॉर्थ में लगाते हैं तो इसका फायदा देखेंगे। आज मैं आपको वास्तु के बारे में बहुत खास बातें बताने वाली हूँ, लेकिन कल मैं आपको बताऊंगी कि बांस और रुई से आपके घर में कैसे आएगा सुख, समृद्धि और पैसा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स आपको देने वाली हूँ, लेकिन कल। अभी मैं आपको बताती हूँ आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि लाने के लिए हमें क्या उपाय करने हैं। क्या उपाय करने हैं आपको कि आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि रहे, जानिए। खाना खाने से पहले एक कागज लें। प्लेट पे जितने भी खाने की चीजें हैं उन सब में से एक एक टुकड़ा निकालकर पेपर पर रख दें। फिर खाना खाएं। उसके बाद हाथ मुंह धोकर कुल्ला करने के बाद कागज लें और घर के बाहर चले जाएं। पेपर उठाया जिसपे सब तरह के खाने थे, बाहर ले जाएं। इसे घर के वास्तु पुरुष के लिए प्रसाद के तौर पे बाहर रख दें। इससे आपके घर में कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में बनाना है। केला तो हम सब खाते हैं और छिलके को कई बार रोड के किनारे पे फेंक देते हैं ताकि दूसरा इंसान फिसल जाए। अच्छा, आप नहीं फेंकते हैं, डस्टबिन में फेंकते हैं, लेकिन छिलके को फेंकते तो हैं। यही छिलका आपके कितने काम की चीज है, केले का छिलका आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले राशियों की बात करते हैं, कल के दिन को लकी बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि वाले लोगों की। मेष राशि वाले लोग कल अपने कुल पुरोहित यानी कि अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में जाकर
आपको पीले कपड़े का दान करना है, सिर्फ इतना सा काम करना है, आपकी परेशानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आपका लकी टाइम है कल का, बल्कि मैं ये कहूंगी आप आज ही कीजिए काम। आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम जो करना चाहते हैं आज शाम को 4:47 पे उस काम की शुरुआत करें। काम आपके लिए बेहद लकी रहेगा। बात करते हैं वृष राशि वाले लोगों की। वृष राशि वाले लोगों को कल किसी भी फीमेल से मुठभेड़ में, मतलब कि झगड़े में नहीं पड़ना है, नहीं तो आपकी बैंड बज जाएगी। अगर आप फीमेल हैं तो भी नहीं। और कल आपके लिए आज ही करिए काम। आपके लिए आज का लकी टाइम रहेगा 6:47, यानी कि शाम के 6:47 में नए काम की शुरुआत करेंगे, पेंडिंग काम की शुरुआत करेंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। मिथुन राशि वाले लोगों से बात करते हैं। बाथरूम की मरम्मत आपको कल नहीं करानी है। बहुत इमरजेंसी आ भी जाए तो फिर आपको अपने साथ में किसी और को खड़ा रखना है, नहीं तो आपकी थोड़ी सी मरम्मत हो जाएगी। आपके लिए आज का लकी टाइम रहेगा 7:55 शाम को। किसी नए काम की, इंपॉर्टेंट काम की शुरुआत करें, पेंडिंग काम को करें और देखें कैसे बात बनती है। कर्क राशि की भी बात करते हैं। कर्क राशि वाले लोगों को बादाम का एक हिस्सा मंदिर में बांटना है, एज इन थोड़े से बादाम ले जाकर मंदिर में बांटने हैं। और जैसे आप 20 बादाम ले गए, 10 मंदिर में बांटे, 10 घर ले आए, वापस लाकर उसको घर में रख देना है अपने कैश बॉक्स में। आपके लिए लकी टाइम रहेगा आज रात को 9:03। देखिए क्या कमाल होता है। इतने समय से मैं आपको स्क्रीन पर बनाना दिखा रही हूँ लेकिन फायदा नहीं बता रही हूँ, तो फिर मैं आपको अभी बताती हूँ कि केले का छिलका, और साथ साथ केले की बात कर रही हूँ तो सेब के बारे में भी बताऊंगी कि क्या कमाल करता है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी ही देर में आपको बताऊंगी, इतनी सारी हमें मेल्स आ रही हैं, फीमेल्स को यूरिन रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम को हम कैसे दूर कर सकते हैं घरेलू नुस्खे से, आपको बताऊंगी थोड़ी ही देर में। लेकिन पहले बनाना की बात करते हैं। केले के छिलके का आप क्या करें अगली बार केला खाएं, तो ये आपको बताती हूँ। केले के छिलके को आप अपने चेहरे, गर्दन पर 5-7 मिनट तक मलें। 15 मिनट के बाद इसको गुनगुने पानी से, ल्यूकवार्म वाटर से धो लें। इससे आपकी स्किन की टोनिंग होगी, आपका रंग साफ होगा। जी हाँ, ये सिर्फ आम छिलका नहीं है। केले के छिलके का एक टुकड़ा लेकर उसके अंदर के हिस्से को दांतों पर, इस पोर्शन को दांतों पर कुछ देर के लिए रगड़े। कुछ दिन लगातार ऐसे करने से आपके दांत चमकने लगेंगे, स्पार्कलिंग व्हाइट हो जाएंगे। है ना केला कमाल की चीज। केले से याद आया, सेब के बारे में भी बता दूं। सेब रात को सोने से पहले अगर आप सेब खाने की आदत को रखते हैं तो इससे आपको नींद अच्छी आती है, सुबह आपका स्टमक क्लियर हो जाता है। एप्पल में क्या क्या गुण है, क्या क्या चीजें हैं जानिए। आपकी आंतों को साफ करता है सेब, आपकी अंदर की रुकी हुई प्रॉब्लम्स को निकालता है। एप्पल के पीसेस पर चीनी छिड़क कर सुबह खाली पेट खाते हैं अगर, तो आपका बीपी कंट्रोल होता है ना। सेब और केला कमाल की चीज। रंगों का और सफलता का क्या कनेक्शन है। कई खास तरीके के लोग किसी खास प्रोफेशन में खास रंग का प्रयोग क्यों करते हैं। यही रंग अगर हम अपने घर में पर्दों पर उतार लाएं या अपने प्रोफेशन की जगह पे उतार लाएं तो क्या वो हमें सक्सेसफुल बना सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको आगे दूंगी, लेकिन पहले फीमेल्स की बात करते हैं जिनको यूरिन की दिक्कत है। अगर फीमेल्स को बार बार यूरिन की इन्फेक्शन, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इमली के कुछ बीज ले लें, इन्हें रात भर भिगो दें। सुबह ऊपर एक ब्राउन लेयर उतर आएगी और अंदर के व्हाइट हिस्से का पेस्ट बनाएं। ब्राउन लेयर उतारकर व्हाइट हिस्से का पेस्ट बनाएं, इसको दूध के साथ लें। कुछ दिन तक इसका प्रयोग करें, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम गायब हो। सिंह राशि वाले, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले वेट कर रहे हैं अपने दिन को लकी बनाने के लिए। आप पर आ रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैं कलर और सक्सेस का क्या फंडा है ये बता दूं। अपने घर में, काम पर, अपने वर्क एरिया में जहां पर भी पर्दे लेने जाएं तो डायरेक्शन के हिसाब से पर्दे लें, ये आपको बनाएंगे सक्सेसफुल। अगर पर्दा आप ऑलरेडी ले ही चुके और बाय डिफॉल्ट आपका पर्दा खराब रंग का है और आप नया पर्दा नहीं अफोर्ड कर सकते, कोई बात नहीं, इस रंग के चार्ट पेपर लेकर पर्दे के पीछे चिपका दीजिए, काम हो जाएगा। तो घर के ईस्ट में ब्राउन या ग्रीन कलर के पर्दे होंगे तो आपके सोशल कनेक्शन स्ट्रांग होंगे, लोग आपकी वाहवाही करेंगे। घर के वेस्ट में सफेद या ग्रे कलर के पर्दे होंगे तो आपके घर में प्रॉफिट और सेविंग्स बढ़ जाएगा। घर के नॉर्थ में ब्लू या लाइट ब्लू कलर के या व्हाइट कलर के पर्दे होंगे तो आपके घर में पैसा कमाने की नई नई अपॉर्चुनिटीज आएगी। आपके घर में साउथ में रेड कलर के, ऑरेंज, डार्क मैंगो येलो कलर के पर्दे होंगे तो आपका फेम, यश बढ़ने लगेगा। अंगूठा,
मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ, चिढ़ा भी नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ अंगूठे से हम कैसे किसी की पर्सनालिटी के बारे में जान सकते हैं। कल बताऊंगी, आज नहीं। लेकिन उससे पहले उन 4 राशि वालों की बात करते हैं। सिंह राशि वालों को क्या करना है, आपको कल कुएं में 100 ग्राम दूध डालना है। आप कहेंगे भाई हम तो दिल्ली में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन में रहते हैं, कहाँ से कुआं लाएंगे? कोई बात नहीं, थोड़ा सा दूध पत्ती, उसमें क्या बोलते हैं वो जो डोना होता है पत्ते का, पत्तल, हाँ, उसमें डालकर चौराहे पर छोड़ाएं, उससे भी आपका काम बन जाएगा। कल सुबह आपको अपना लकी टाइम जानना जरूरी है, क्योंकि आपको खास काम इसी समय तो करना है। कल सुबह 11:35 है आपका लकी टाइम। कन्या राशि वाले लोगों को कल माथे पर केसर का तिलक लगाकर काम पर जाना है, आपका काम बन जाएगा। और आपका लकी टाइम है आज शाम 7:55 से लेकर 8:10 तक अपने काम को करें और देखिए क्या कमाल होता है। तुला राशि वालों को कब क्या क्यों करना है जानते हैं। आप लोगों को मंदिर में सरसों के तेल का दान करना है और उसके बाद से हफ्ते में कम से कम एक बार मंदिर जरूर जाना है। आपका लकी टाइम तो आज ही है, आपका लकी टाइम है आज शाम को 6:47 पर। रुके हुए काम की शुरुआत करें, कोई इंपॉर्टेंट फोन कॉल करें, पैसे का लेन देन करें, आपकी बात बन जाएगी। वृश्चिक राशि वालों को क्या करना है, आप लोगों को ऑपोजिट सेक्स के इंसान के साथ प्रॉपर्टी रिलेटेड किसी भी चीज में दूर रहना है। आपका लकी टाइम है आज शाम, मतलब अभी बस थोड़ी देर बाद, दोपहर को 4:47 यानी कि 4:47 पर रुके हुए काम को करें और देखिए क्या कमाल होता है। मेरे हाथ में है मोबाइल। इस मोबाइल का फायदा तब है जब इस पर फोन आ सके, और जो ये फोन नंबर है ये बड़ी खास की चीज है। ये फोन नंबर बताता है कि सामने वाले का नेचर कैसे है। आपने कभी नहीं सुना, लेकिन आज सुनेंगे भी, समझेंगे भी। बस लिस्ट बना लीजिए फटाफट, कौन से हैं वो मोबाइल नंबर्स जिनको आप लगातार मिलाते हैं अपने फोन डायरेक्टरी में से। आज उन लोगों के बारे में हम बहुत खास चीजें जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ और खास इन्फॉर्मेशन दूंगी, कुछ अलग सिंबल्स के बारे में। डियर, आपने देखा है ना, हिरन लोग तस्वीरें लगाते थे पहले समय पे, लोग अपनी हवेलियों में हिरन की खाल लगाते थे। हिरन का मतलब है दीर्घायु, लंबी उम्र, ग्रेस, ब्यूटी, क्रिएटिविटी का प्रतीक है। अब हम हिरन कहाँ से लाएंगे भाई? हिरन की फोटोग्राफ लाएंगे, हिरन का स्टैचू लगाएंगे। इसको घर में लगाने से किसी भी चीज में कमी नहीं रहती। कहाँ लगाएंगे हिरन लगाएंगे साउथ ईस्ट में। इसे रखने से, अगर आप ईस्ट में रखते हैं तो क्या बेनिफिट है, इसे ईस्ट में रखने से आपकी जिंदगी में ग्रेस आती है। सूर्योदय के समय इस चित्र को आप इन्वोक करें, यानी कि इसको रखें। इस चित्र के लिए आप क्या करें, आप सिर्फ खड़े होकर थैंक यू भी बोल देंगे तो ये चित्र काम करेगा। ऐसे ही दूसरा एक प्रतीक है हॉर्स, घोड़ा। हम कहते हैं ना, इसमें इस आदमी में ना 10 घोड़ों की ताकत है, यानी कि हॉर्स पावर। पहला प्रतीक पावर, दूसरा ग्रेस, भागता हुआ घोड़ा कितना खूबसूरत लगता है, और तीसरा प्रतीक है स्ट्रेंथ। घर में 9 घोड़ों की तस्वीर लगाने से, ब्राउन कलर के 9 घोड़ों की या 8 घोड़ों की तस्वीर घर में साउथ डायरेक्शन में लगाने से आपको क्या फायदा होता है जानने। किसी भी युद्ध में जाते हैं, हम पहले जमाने में देखते थे लोग युद्ध पे जाते थे, घोड़ों पे जाते थे, क्यों? ताकि स्पीड आ सके। जिंदगी में युद्ध जीतने हैं, ऑफिस में युद्ध जीतने हैं, 8 घोड़ों की तस्वीर ड्रॉर के अंदर डाल दीजिए। किसी भी घोड़े की तस्वीर अगर आप साउथ में लगाते हैं, ब्राउन कलर के लगाते हैं, आपका नाम, यश घोड़े की स्पीड से, हॉर्स पावर की स्पीड से बढ़ेगा। नॉर्थ वेस्ट में लगाते हैं सफेद घोड़े भागते हुए, तो आपको बैंक से लोन मिलना आसान हो जाएगा, यानी कि पैसे यूं भागेंगे और फेम यूं भागेगा। अच्छा बताइए, मेरा नाम किस अल्फाबेट से शुरू होता है? जे से। और ऐसे ही एक बहुत ही फेमस कॉमेडियन है, उनका नाम किससे शुरू होता है? के से, कपिल शर्मा। तो जे और के अल्फाबेट के लोग आपकी जिंदगी में कितने सारे होंगे? वो जे और के अल्फाबेट के लोग कैसे हैं, थोड़ी देर में बताऊंगी। पहले मोबाइल की बात करते हैं। तो जरा अपनी फोन बुक खोल लीजिए और देखिए कि अगर आपके मोबाइल में या आपके जानकार के मोबाइल में पूरे नंबर में सिर्फ एक बार 2 नंबर आता है, यानी कि 2 डिजिट जो है वो एक बार अगर आता है, तो वो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, सेंसिटिव होंगे, कुछ बोलेंगे और चिढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा आशावादी होंगे और खुद को अच्छे से एक्सप्रेस करने वाले होंगे। अब दोबारा चेक करें, अगर 2 नंबर 2 बार आता है, 2 डिजिट 2 टाइम्स आता है, तो इंटेलिजेंट होंगे, दूरदर्शी होंगे, पर क्लैरिटी की लाइफ में कमी होगी, ओवर सेंसिटिव होंगे और बहुत ज्यादा उम्मीदें करते होंगे।
आपको कोई थैंक यू बोलता है? जब आपको थैंक यू बोलता है तो अगली बार कहे थैंक यू लिख के दिखा दो, क्योंकि जैसे लोग टी लिखते हैं ना, वो टी उनके बारे में बहुत कुछ बताता है। बड़ा ही कमाल का अल्फाबेट है टी। टी क्या कर सकता है आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनका नाम शुरू होता है जे से और के से। जिन लोगों का नाम जे अल्फाबेट से शुरू होता है वो बहुत ओपन माइंडेड यानी कि ब्रॉड माइंडेड होते हैं। उनके दिमाग के जो विचार हैं वो बहुत आजाद ख्याल के होते हैं। ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और काम की चीजों पर ही दिमाग लगाते हैं। जो चीज काम की नहीं होती उसे लाइफ से डिलीट कर देते हैं। इसी तरीके से जिन लोगों का नाम के से शुरू होता है ये बहुत कॉशियस होते हैं, हर चीज को बड़ा सोच समझ कर करते हैं, सहनशील होते हैं, पेशेंस बहुत ज्यादा होती है, हर बात को गहराई से ले लेते हैं और आर्टिस्टिक होते हैं। इन्हें स्ट्रेस और हिचकिचाहट से बचना चाहिए। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि सबसे थैंक यू लिखवा कर आइए। ये थैंक यू क्या काम करेगा सुनिए। आप देख सकते हैं ना, जब आप किसी से थैंक यू लिखवाते हैं तो उनको बोलिए टी छोटा लिखकर लिखे, या किसी से कोई भी चीज लिखवा लीजिए, जैसे आई वॉन्ट टू लिव विथ यू, विथ टी आ गया। ये टी बड़े कमाल की चीज है। टी का डंडा अगर ऊपर है तो आदमी के गोल्स लाइफ में बहुत ऊंचे होंगे। अगर टी का डंडा बीच में आता है तो आदमी के गोल्स प्रैक्टिकल होंगे। और अगर कहीं मानिए कि टी का डंडा जो है वो यूं नीचे आ जाता है तो आदमी के गोल्स जो है वो सोचने लायक ही नहीं होंगे। मैंने आपको 3 चीजें समझाई, डंडा ऊपर गोल्स हाई, डंडा बीच में प्रैक्टिकल, डंडा नीचे गोल्स धसे हुए। एक और टी की मजेदार बात देखिए, जब आप लोगों का टी देखेंगे ना तो आपको हैरानी होगी कि किसी का डंडा यूं पीछे रह जाता है लेफ्ट में और किसी का यूं आगे भाग जाता है, जैसे कि ये। तो जब किसी का डंडा टी में पीछे भाग जाए यानी कि लेफ्ट पे रह जाए, ऐसा आदमी पास्ट की बातों को लेकर सोचता रहेगा, उसने ऐसे क्यों कहा, उसने वो क्यों किया, उसने अब ऐसा क्यों कर दिया, उसने तब क्या कहा होगा। वो पास्ट में है, पीछे, लेफ्ट में मतलब पास्ट में। और अगर किसी इंसान का डंडा राइट में भाग जाए, पीछे कुछ हो ही ना, तो ऐसे इंसान पास्ट की परवाह ही नहीं करते, और आगे और फ्यूचर और फ्यूचर फ्यूचर। और अगर डंडा बीच में हो तो बैलेंस्ड हो। जो मुद्राएं हैं वो बड़ी काम की चीज हैं। मुद्राओं की वजह से आप अपने ब्लड को भी प्योरीफाई करा सकते हैं। जी हाँ, 5 तत्व और 5 उंगलियां, क्या है ये कनेक्शन आपको समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको मैं बताऊंगी कि किसी के तिल देखकर आप उनकी पर्सनालिटी के बारे में क्या जान सकते हैं। अगर किसी के राइट आईलिड यानी कि पलक के राइट आंख के ऊपर तिल है तो ये धन का प्रतीक है। ऐसे इंसान को धीरे धीरे पैसों की तिल देखकर आप उनकी पर्सनालिटी के बारे में क्या जान सकते हैं। अगर किसी के राइट आईलिड यानी कि पलक के राइट आंख के ऊपर तिल है तो ये धन का प्रतीक है। ऐसे इंसान को धीरे धीरे पैसों की प्राप्ति होती है, पर साथ में खर्चा भी जो है वो ज्यादा होगा। धन को अगर आप पूजा के काम में, मंदिर के काम में, पाठ पूजा में लगाते हैं तो संभावना है कि पैसे बच जाएंगे। लेफ्ट आईलिड पर अगर तिल है तो ऐसे इंसान ऑर्डिनरी लाइफ जिएगा, दूसरों के प्रति हो सकता है उसमें संभावना हो थोड़ी जेलसी की। तो क्या करें, आंख के ऊपर आईलिड के अंदर की तरफ अगर तिल होगा तो क्या करना चाहिए। तो ये गुड लक का प्रतीक है, ये शो करता है कि पैसे की कमी नहीं होगी। आपको थोड़ी ही देर में मैं बताने वाली हूँ कि शकुन अपशकुन क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ सुमुखम मुद्रा के बारे में। इस मुद्रा का क्या फायदा है और कैसे बनाना है, ध्यान से सुनिए। पहले तो आप आराम से आसन पे बैठ जाएं, दोनों हाथों की चोंच बनाकर आपस में उंगलियों को मिलाएं। ये मुद्रा 15 मिनट रोज करें, इससे बॉडी का ब्लड प्योरीफाई होता है। आप बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ने के लिए, जैसे कैंसर, ट्यूमर वगैरह है, इससे आपके शरीर में लड़ने के लिए इम्यूनिटी पैदा होती है, आपके शरीर को अंदरूनी ताकत मिलती है। कहीं मत जाइएगा, ब्यूटी टिप्स आपको देने वाली हूँ और बहुत ही स्पेशल ब्यूटी टिप्स हैं आज। लेकिन उससे पहले कुछ शकुन अपशकुन की बात करते हैं। आपका पहला अपशकुन ये है कि अगर घर में दवा की शीशी खालियां रखी हैं तो इसका मतलब ये अपशकुन है। आप क्या एनर्जी छोड़ रहे हैं कि ये खाली है, मैंने संभाल रखा है, तुम भर दो, तो आपके घर बीमारियां और आती जाएंगी। इन्हें तुरंत घर से बाहर फेंक दें। किसी भी घर में किसी भी बीमारी को अगर इनवाइट करना हो तो खाली शीशियां रखी जाती हैं। भाई, खाली शीशियां और एक्सपायर्ड शीशियां अपने घर में दवाइयों की बिल्कुल नहीं रखें। बहुत समय से आखिरी की 4 राशियां इंतजार कर रही हैं, चिंता मत कीजिए, आपको आपकी टिप्स अभी दूंगी।
समय के साथ दूंगी, लेकिन उससे पहले ब्यूटी टिप्स। शहद का अगर आप लेप इस मौसम में चेहरे और गले पर लगाते हैं तो ये सूख कर कुछ देर बाद चिपचिपा हो जाएगा। तो उंगलियों से आप उसको हल्के हल्के से मसाज करें। पूरी तरह से जब वो सूख जाए तो गर्म पानी से साफ कर लें, पानी से धो लें। इससे आपकी स्किन के अंदर चमक आएगी, स्किन टाइट होगी, स्किन का रूखापन दूर होगा। धीरे धीरे आपकी स्किन से रिंकल्स भी गायब हो जाएंगे। फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी आगे है, लेकिन इससे पहले आखिरी की 4 राशियों के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वाले लोग कल अपने डाइट को बिल्कुल बैलेंस रखें, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। आपका लकी टाइम होगा कल सुबह 11:35 पर। जो काम करेंगे बात बनेगी। मकर राशि वाले कल चींटियों को गेहूं का आटा और चावल का आटा मिलाकर देंगे। और अगर आप साथ में कोई भी इम्पोर्टेंट कल सुबह 10:11 पे करेंगे। आप जानते हैं मकर राशि वालों का लकी टाइम क्या है। आपका लकी टाइम है आज रात को 10:11। अगर आप 10:11 पे किसी को फोन नहीं कर सकते, सपोज आपने किसी को प्रपोज करना है या पैसे मांगने, उस टाइम वो काम लिख लीजिए। आपका काम कल सुबह भी करने पर हो जाएगा, अगर आप आज रात को इस समय पे इंटेंशन बांध देते हैं तो। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों की। घर में अगर आप एक पौधा लगाते हैं कल के दिन जिसके पत्ते बड़े ना हो, तो आपकी किस्मत बदलने लगेगी। आपका लकी टाइम क्या है ये आप ध्यान से रखिए। आपका लकी टाइम है आज रात को 11 बजे। आप 11 बजे अपनी इंपॉर्टेंट चीज को लिखकर रख दीजिए और देखिए कमाल। बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों की। आप लोगों को बहते हुए पानी में नारियल कल कम से कम 2 बार, मतलब 2 नारियल आपको जरूर डालना है। आपका लकी टाइम है कल सुबह 11:40। चलिए अब वो तरीका जानते हैं जिससे आप और हम करते हैं बातचीत। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए जो है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी परेशानी, डेट्स और शब्दों में हमें अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स के साथ लिखकर भेज दीजिए। अगर वो नहीं है तो आप हाथ, चेहरे, हैंडराइटिंग की फोटो भी भेज सकते हैं और हम तैयार रहेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। आज हम कोलकाता से सुरभि जैन का सवाल लेते हैं। सुरभि ने इंटीरियर डिजाइनिंग किया, अपनी मन मर्जी से पढ़ नहीं पाई। सुरभि डिप्रेस्ड हैं, शादी के बारे में जानना चाहती हैं, जॉब नहीं लग रही है। सुरभि से बात करते हैं। सुरभि, अच्छी जॉब पाने के लिए आप एक काम करें। एक तो तांबे के लोटे में रात को पानी रख के सुबह सूर्य को जल दिया करें। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ किया करें और आपको कोलकाता से दूर कहीं जॉब मिलेगी, इसके लिए ट्रायल करें। ऑनलाइन भी आपके लिए प्रोपोजिशंस अच्छी रहेंगी। चलिए जी, अब तीसरा महा उपाय जानते हैं। किसी जरूरी काम पे जाना है, मीटिंग पे जाना है, कॉन्ट्रैक्ट पे जाना है, आपकी किट्टी आज निकल जाए, क्या करें? घर से जाते समय 5 लौंग पेपर में रैप करके जेब में, पर्स में डाल लें। साथ में 1 मुट्ठी गेहूं ले जाएं लेफ्ट हैंड में बंद करके। पूरे रास्ते जाते जाते 1-1 दाना गेहूं का गिराते हुए जाएं, काम बन जाएगा। वक्त हो चला है मेरे जाने का, जाते जाते कल की बात कर लें। कल मैं आपको बताऊंगी कि आप किसी के अंगूठे से कैसे जान सकते हैं उनकी पर्सनालिटी के बारे में। कल मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बांस और रुई आपके घर में सुख, समृद्धि, सौभाग्य कैसे लाता है। इसके साथ मैं आपको 3 महा उपाय तो दूंगी ही, राशियों के हिसाब से आपका लकी टाइम, लकी टिप भी बताऊंगी। ये सारी जानकारी मैं आपके लिए कल लेकर आऊंगी। तो कल इसी वक्त मैं फिर आपका इंतजार करूंगी और आप भी मेरा करें, ताकि इनिशियली जो मैं महा उपाय देती हूँ वो गलती से भी मिस ना हो जाए। कल इसी वक्त फिर मुलाकात करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।